बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून रानी जी। रानी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी, सर कल भयंकर बिकवाली देखी हमने मार्केट में। आज समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी टिका नहीं, ऊपरी स्तरों से फिर से फिसला है। हालांकि फिर भी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है और जो आंकड़े आए सामने एफआईज की तरफ से वो इतने बड़े भी नहीं थे। अभी भी मार्केट को क्या डर सता रहा है? क्या ये आईटी है, एफआईज की ओर से बिकवाली है, ग्लोबल क्यूज है? आपका नजरिया, आपका टेक? आई थिंक अच्छा सवाल पूछा, पूरा संक्षेप में सब कुछ पूछ लिया एक साथ, अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि पहली बार 20 साल में ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी जो पार्टी चल रही है स्टॉक मार्केट की ग्लोबली, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आई थिंक इंडिया इज़ अंडर परफॉर्मिंग वर्चुअली ऑल मार्केट्स एज फार एज स्टॉक मार्केट गोज। अभी आज मुझे पूछ रहे तो मैं कहूँगा आईटी इज़ अ ड्रैग, रिलायंस इज़ अ ड्रैग, साइड में पॉकेट्स में पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेल, पावर सेक्टर अच्छा चल रहा है, रिसोर्सेज अच्छा चल रहा है, मेटल्स अच्छा चल रहा है। ये कहना ठीक है, सही है, बट द पॉइंट इज इंडिया इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी स्टॉक मार्केट पार्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर आप मुझे पूछे तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये है, वो है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम था, ये सब छोड़ दीजिए साइड में। द मेजर कंसर्न इज़ अर्निंग्स, और जब तक आप अर्निंग्स पिकअप नहीं होगा, आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन यू विल फाइंड एक या दो सेक्टर आपको धोखा देगा, 2-3 सेक्टर अच्छा चलेगा। ये मार्केट ऐसा है जो अभी मार्च महीना चालू होगा। मार्च महीने में नॉर्मली पब्लिक को लगता है कि मुझे कैश पे बैठना चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी दर्शक भी देख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर है 100 में से 100 इन्वेस्टर, उन्होंने 25-26 में पैसे नहीं बनाए। अलग से इक्विटी में से पैसे निकाल के आईपीओस में डाले, आईपीओ में और नुकसान हुआ। फिर लोग आके कहने लगे अरे चांदी बढ़ रहा है, सोना बढ़ रहा है। जनवरी एंड में आके ऊंचे भाव में सोना और चांदी खरीदा, वहाँ से 20-30% नीचे। तो प्रॉब्लम है कि सब बाजू इन्वेस्टर ने पैसे घुमाया। अभी उसने हाथ ऊपर करेगा और बोलेगा कि मुझे थोड़ा कैश पे बैठना है, और अभी मार्केट में खरीदने वाला कोई माइकल लाल ज़्यादा है नहीं। तो ये सेलिंग प्रेशर के कारण यू मे सी फर्दर लोअर लेवल्स स्पेशली इन द ब्रॉडर मार्केट, और ये शायद 2026 के जून महीने तक भी चल सकता है। लेकिन इसके बीच में एक सुपर अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मैं आई एम रेडी टू स्टिक माई नेक आउट एंड से कि आप अगर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जिसकी वैल्यूएशन 10, 15, 20 टाइम से ज़्यादा ना हो, साइड मार्केट में खास करके मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में, आप अगर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदो अभी से लेके मई जून तक, आई प्रॉमिस यू ये सारे स्टॉक्स आपको 30 से 50% बाय दिसंबर 2026 दे के जाएंगे। मूल कारण है कि आज सेलिंग है, बाइंग नहीं है। तो जो 10,000 20,000 शेयर का भी वॉल्यूम होता है, स्टॉक 3-4-5% लुढ़कता है। तो ये जो गाड़ी नीचे आ रही है, इसमें अभी आपको जाके छोटा सा क्वांटिटी खरीदना है। जितना नीचे आए आप आस्ते आस्ते अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदो, एंड वेन एवर द बाउंस कम्स, वेन एवर द रैली कम्स, आई प्रॉमिस यू विल मेक गुड मनी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको डिफेंसिव खेलना है, ये डिफेंसिव में आप देखिए आईटीसी ने धोखा दिया बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, और ये इन्फोसिस और टीसीएस आप देखिए, इसको भगवत गीता, कुरान और बाइबल समझते थे लोग, घर पे रखते थे शेयर्स को, किसी ने बेचा नहीं। आज वही स्टॉक्स पिछले 6-5 साल के लोएस्ट लेवल पर है। तो इन्वेस्टर्स हैव सफर्ड। अभी ये पैसा अल्टीमेटली कहीं भी डिप्लॉय होगा। आईटी का वेटेज मार्केट में कम हो गया, फाइनेंशियल्स का नियरली 30-35% हो गया, आईटी का 10% हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स पैसे आईटी से निकल के जाएंगे कहाँ पे? सो जो लोग को मार्केट में डर लग रहा है वो कंज्यूमर स्टेपल्स लेगा या फार्मा लेगा। कंज्यूमर स्टेपल्स में मैरिको, ब्रिटानिया ऑल टाइम हाई पर है, और रही बात हिंदुस्तान लीवर, कॉलगेट, नेस्ले एंड अदर टाइप ऑफ स्टॉक्स, वो आज भी इन्वेस्टर्स को थोड़े महंगे लग रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल वी मे हैव अ स्मॉल रैली इन फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि आज मार्केट में से आईटी में से पैसा बाहर जा रहा है, दिस स्टॉक्स में हो रहा है। बट इफ़ यू अलाउ मी टू से, दर्शकों के लिए आई थिंक द लवली अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन द फर्स्ट हाफ इन द साइड मार्केट, द ब्रॉडर मार्केट, जहां अभी भी काफ़ी सारा खून और निकलना बाकी हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ थिंग्स आर बॉटम आउट, मैं कहूँगा कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको लगते थे 200 में अच्छा लग रहा था, अब ये 180 हो गया, शायद 150 भी देखेगा।
लेकिन 150 140 से वापस आपको 225 250 दिखाएगा, वहाँ पे आपको जो परसेंटेज रिटर्न मिलेगा ये आपको फ्रंटलाइन मार्केट में नहीं मिलने वाला है। प्रॉब्लम है आपके पास पैसे होने चाहिए और थोड़ा सा दर्द और सहन करने की ताकत होनी चाहिए अगले 1-2-3 महीने के लिए। मीनवाइल मार्केट में एकदम से शार्प रिकवरी आ रही है निफ्टी में। अच्छा बोलते ही वापस बैंक निफ्टी में, ये वो बैंक निफ्टी लेकर आई है इंट्राडे, अब वही 60-800 से फिर बैंक निफ्टी घूमा और 61,000 के ऊपर आया, तो ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर। और मिड कैप यहाँ पर भी अच्छे मूव्स इस समय आ रहे हैं। मेहरबून जी गुड आफ्टरनून। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे भारती एयरटेल पर, बड़ी करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, आप बाइंग करेंगे क्या स्टॉक में? नो आई वोंट बाय। मेरे पास जो है आई विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अच्छा, दो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इट्स अ ग्रेट मैनेजमेंट, इट्स अ गुड बिजनेस, दे वर ऑफ द टू प्लेयर्स, आई वुड से टू एस्टेब्लिश प्रॉपर प्लेयर्स जो है। बट ये भाव में, ये मार्केट सिनेरियो में, आई प्रॉमिस यू दैट आई एम सिटिंग ऑन सम कैश एंड वेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द ब्रॉडर मार्केट। सो भारती एयरटेल मेरे पास है एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट 100-200 रुपीज फॉल और राइज इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। इट्स पार्ट ऑफ माई कोर होल्डिंग एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड। But looking at it as an opportunity just because it's down by 50-100 rupees, I think in this market scenario, I won't like to do it. Okay. Iranji, as you said that you are sitting on cash right now और आप अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हैं, तो कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है जिसके अर्निंग्स भी, क्योंकि आपने कहा अर्निंग्स भी एक बड़ी दिक्कत रही है, तो जिसके अर्निंग्स भी अच्छे आए, फुल फ्लेज रिकवरी दिखी हो और एक बस प्राइस का आप इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ पे पैसे डिप्लॉय करेंगे, तो कौन से स्टॉक होंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक ये अनुज जी को भी मैं कभी कभी सुन लेता हूँ मॉर्निंग में निकलने के पहले, तो आई थिंक ही ऑल्सो आई थिंक एंडोर्सेस द सेम टाइप ऑफ फीलिंग विच आई हैव। देखिए, अर्निंग्स अगर आपके आते रहेंगी कॉरपोरेट अर्निंग्स, तो एफ आई का टैक्स इश्यू जो है, एफ आई रोज मार्केट में माल बेच रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स साइड में हो जाएंगे। इफ़ योर अर्निंग्स कम एंड एफ आई हैव टू कम एंड बाय, दे विल बाय। द प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रहा है, पैसे वहाँ जा रहे हैं, एफ आई की सेलिंग हो रही है, तो मैं कहूँगा अर्निंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। रही बात ये टैरिफ्स की, आई थिंक 90% ऑफ द सेक्टर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स, बट येट एक बहाना मिलता है कि मार्केट क्यों घट रहा है। द प्रॉब्लम इज मार्केट इसलिए घट रहा है कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स हैड वैल्यूएशंस विच वर स्काई हाई। प्रोमोटर की सेलिंग हुई, प्रोमोटर्स बिकेम ग्रीडी, आईपीओज आने लगे, हाई वैल्यूएशन पे आने लगे, तो ये सारे कारण के लिए पीपल हैव समवेयर रियलाइज्ड कि आई हैव बीन चीटेड, जो फैक्ट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर ऑल्सो इज फीलिंग ग्रीडी एंड इन्वेस्टिंग एट एनी प्राइस। तो एक करेक्शन है, मैं कहूँगा मार्केट में जो करेक्शन है, जो फॉल है, इट विल मेक पीपल ब्लीड, द पोर्टफोलियोज विल ब्लीड। और जब भी पोर्टफोलियोज ब्लीड होता है, हिम्मत नहीं होता है खरीदने को, तो स्मार्टर मनी विल कम एंड बाय इन स्मॉलर लॉट्स and then people will follow। और ये मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 will hopefully be much better रही। बट मेरी आई थिंक आई हैव बीन वेरी बुलिश ऑन PSU banks for quite some years, last 3 years at least, and I don't have any exposure in IT। PSU banks, PSU power, resources, metals, ये PSU infrastructure, ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है। आई एम लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू ऐड टू देम। I'm quite bullish on this particular spaces and maybe at some level of time I will look at others। जैसे मैंने कहा IT से निकल के अनुज जी ने पूछा भारती एयरटेल, yes भारती एयरटेल would be a good choice। some pharma stocks like Lupin and Cipla जो 20-25 के PE में मिल रहे, they could be good choice because people are now getting very worried कि अभी भी मैं IT स्टॉक्स रखूँ के लिए, एक रैली भी आ सकता है, बट राइट नाउ विद क्लैरिटी IT के बारे में कहना डिफिकल्ट है। सो पीपल आर मूविंग इनटू सम अदर सेफर सेक्टर्स। और रही बात मेरी, आई कंटिन्यू टू लाइक PSU बैंक्स, PSU पावर, PSU इंफ्रा, रिसोर्सेज, मेटल्स और एनीथिंग रिलेटेड टू पावर। आई एम लाइकिंग इट इफ दे आर गुड क्वालिटी कंपनीज अवेलेबल एट द राइट वैल्यूएशन। मेटल्स में कोई पर्टिकुलर नाम जो आपको पसंद हो मेहरबून जी? आई थिंक मुझे वेदांता पसंद है, भाव बढ़ गया है। मुझे भारत कोकिंग पसंद है, कोल इंडिया पसंद है, आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर पसंद है। अनफॉर्चुनेटली कॉपर में और कुछ दिखता नहीं है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन कॉपर। सो इवन हिंदुस्तान कॉपर विच अदरवाइज ऑनेस्टली आई एम सॉरी टू से विथ एन ऑर्डिनरी कंपनी अदरवाइज, लेकिन कॉपर में अगर एक्सपोजर लेना हो तो मैं किस में लूँ, बिकॉज वेदांता एंड हिंदाल्को बोथ आर जस्ट 10% ऑफ द बिजनेस इज कॉपर। So Hindustan Copper by default, Hindustan Zinc at some level again has to be bought into,
Vedanta, Bharat Coking and Coal India. I think there is a decent option available to people. Problem है कि metals ultimately when you buy, you have to understand you are buying resources, and quite a few of these resources are going to be in short supply because of all this data centers thing which is going on across the world. लेकिन आप जब भी लेते हो, don't expect them to go up in one way. They went up sharply. They have corrected decent. Again, they will go up possibly, but at the end of it all, if you should be ready for volatility and know कि आप एकदम बॉटम में नहीं ले रहे हो, you are buying at a high price and you are buying something which hopefully should do well over the next 1 to 3 years. ओके, ठीक है। शुक्रिया मेहरबून जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक भी होने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।